नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वैशाली लोकसभा सीट से सिंबल थमा दिया है मुन्ना शुक्ला को। मुन्ना शुक्ला की छवि एक बाहुबली नेता के तौर पर है और मुन्ना शुक्ला अब वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सबसे पहले अगर किसी ने खबर दिखाई थी तो 4 PM ने आपको यह खबर दिखाई थी कि वैशाली लोकसभा सीट से मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हमारी खबर पर मुहर लगी है और मुन्ना शुक्ला के नाम की आधिकारिक घोषणा भी आरजेडी ने कर दी थी। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले एक पूरी लिस्ट सामने आ गई थी राजद के हिस्से में, जो 22 सीटें हैं। हालांकि उसके हिस्से में 26 सीटें आई थी, लेकिन 3 सीटें उसने दे दी है वीआईपी पार्टी को, झंझारपुर, गोपालगंज और एक और सीट है जो वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई है। और इन सीटों पर मोतिहारी, ये 3 सीटें हैं जिस पर वीआईपी पार्टी लड़ रही है। बाकी 23 सीटें आरजेडी के खाते में हैं। तो इन सीटों पर अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आरजेडी ने कर दिया था। 22 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। जो 23वीं सीट थी, सिवान की लोकसभा सीट, उस पर सस्पेंस बरकरार रखा था लालू यादव ने। लेकिन कल अवध बिहारी चौधरी को सिंबल दे दिया, जिससे यह साफ हो गया कि अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार होंगे सिवान लोकसभा सीट से। तो सिवान पर भी सस्पेंस खत्म कर दिया लालू यादव ने। और मुन्ना शुक्ला का नाम उस लिस्ट में था ही, आज सिंबल भी दे दिया गया है मुन्ना शुक्ला को। तो मुन्ना शुक्ला अब उम्मीदवार होंगे, मुन्ना शुक्ला अब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिहार में हम बार बार कह रहे हैं कि दावा ये हो रहा है एनडीए की तरफ से कि 40 की 40 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। ये ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का या उसके सहयोगी दलों का, जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से, राजनीतिक दल तो दावा करते ही हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से यह दावा बहुत हल्का दावा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटें हैं जो एनडीए के हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है, खिसकती हुई दिखाई दे रही है, और उन सीटों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। वैशाली उन्हीं में से एक सीट है। वैशाली का जो मामला है उसको जरा समझ लीजिए। वैशाली लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में है। उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है वीणा देवी को। और वैशाली में एनडीए के इस उम्मीदवार की क्या मुश्किल है उसको हम समझाते हैं। अब जब लालू यादव ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया है, तो जाहिर तौर पर बाहुबली नेता हैं, दबंग नेता हैं और दमदार उम्मीदवार उनको कहा जा सकता है। जीत हार तो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। तो एक तो चुनौती यह है कि लालू यादव बहुत ठोक बजाकर उम्मीदवार उतार रहे हैं। उन पर आरोप यह भी लग रहा है कि कई सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों के चयन में गलती की, कई सीटों पर फैसले लेने में गलती की। पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव को हल्के में लेना उनको भारी पड़ गया, ये बात सही है। लेकिन लालू यादव बहुत ठोक बजाकर उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, उनको सिंबल थमा रहे हैं। अब मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार उतारा है तो जाहिर तौर पर मुकाबला कांटे का 2020 का मुकाबला होगा वैशाली में। वैशाली में एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी की मुश्किल क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, वीणा देवी पर आरोप यह है कि उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी थी और चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही थी। बावजूद इसके चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया है। उन्हीं की पार्टी के कई नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। उनकी पार्टी में नाराजगी है कि भाई, आप कहते थे कि जिन्होंने पार्टी तोड़ी है, जिनकी भूमिका रही है, हम उसको टिकट नहीं देंगे, आपने टिकट दे दिया। तो चिराग पासवान जिस पार्टी की उम्मीदवार हैं वीणा देवी, उसी पार्टी में वीणा देवी को लेकर नाराजगी है। समर्थकों में चिराग पासवान अपने समर्थकों को, वोटरों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे, कन्विंस होंगे वोटर कि नहीं होंगे वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो यह भी एक फैक्टर है। और बतौर सांसद, जो वहां से जानकारी निकलकर सामने आती रही है, जिस बात की चर्चा है, बतौर सांसद वीणा देवी का परफॉर्मेंस खराब रहा है। उनके काम को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। तो ये सारी चुनौतियां पहले से थी वीणा देवी के साथ, एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी के साथ। और दूसरी तरफ अब एक और नई चुनौती सामने आ गई है, और नई चुनौती यह है कि मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार बना दिए गए हैं आरजेडी के। तो अब एनडीए का मुकाबला आरजेडी से है वैशाली में, और मुन्ना शुक्ला का मुकाबला वीणा देवी से होगा। मुन्ना शुक्ला
जिन पर भरोसा जताया है आरजेडी ने, और दूसरी तरफ वीणा देवी जो वहां उम्मीदवार हैं चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर, उनके सामने अपनी कई चुनौतियां हैं। पार्टी में नाराजगी, लोगों में नाराजगी, काम को लेकर नाराजगी, और इस परसेप्शन की वजह से नाराजगी कि चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सारे फैक्टर हैं और जिससे वीणा देवी का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वीणा देवी हार रही हैं कि जीत रही हैं, मुन्ना शुक्ला हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, ऐसी जल्दबाजी में हम बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इतना साफ है और ये कहने की स्थिति में है कि 2020 का मैच वैशाली लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। कांटे की लड़ाई वैशाली लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरह से बड़ी खबर है। सिंबल लगातार बांट रहे हैं लालू यादव, और आज उन्होंने मुन्ना शुक्ला को भी सिंबल दे दिया है। और इससे पहले कल खबर आई कि अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी सिंबल लालू यादव ने आखिरकार दे दिया। सिवान ऐसी सीट जहां पर लंबे वक्त से सस्पेंस चला रहा था कि भाई सिवान सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, लालू यादव कहीं कोई सरप्राइज देने के मूड में नहीं है, देने में तो नहीं है। आखिर सिवान सीट को लेकर लालू यादव क्या चाहते हैं, क्या कारण रहा कि लालू यादव ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए, लेकिन 23वीं सीट सिवान को छोड़ दिया, वहां क्यों अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। ऐसी चर्चा लगातार चलती रही और चर्चा के बीच यह चर्चा भी चली कि सिवान सीट लालू यादव ने इसलिए छोड़ दी है कि वो हिना साहब को मनाना चाहते हैं, उनकी आरजेडी में वापसी चाहते हैं, और हिना साहब आरजेडी में आ सकती हैं और हिना साहब ही आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा था। लेकिन इन सारे कयासों पर, इन सारी अटकलों पर खुद हिना साहब ने ही विराम लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी, मैं आरजेडी में वापस नहीं जा रही हूं। तो हिना साहब और आरजेडी के रिश्ते लगातार तल्ख होते रहे हैं। लालू यादव ने अगर सिवान सीट पर ऐलान नहीं किया तो एक बार ये चर्चा तेज हुई, ऐसे आसार नजर आए कि हिना साहब की आरजेडी में वापसी हो सकती है और वही उम्मीदवार हो सकती हैं सिवान लोकसभा सीट से। लेकिन अब अवध बिहारी चौधरी को सिंबल थमा दिया लालू यादव ने, तो जाहिर तौर पर अब हिना साहब की आरजेडी में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो वो आरजेडी उम्मीदवार की ही मुश्किल बनाएगी, वो लालू यादव की ही मुश्किल बढ़ाने जा रही हैं। ये बात भी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर है बिहार के राजनीतिक गलियारों से, वैशाली लोकसभा सीट को लेकर। वैशाली लोकसभा सीट पर अब कांटे की लड़ाई, ये बात अब साफ तौर पर नजर आ रही है। मुन्ना शुक्ला बाहुबली नेता, कथित बाहुबली, और आरजेडी के उम्मीदवार लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया है। और दूसरी तरफ वीणा देवी जो वैशाली की मौजूदा सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।